राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया। सावन भादों में खूब भंडारे होते ही हैं ब्रज में। क्वार का महीना था, महाराज जी कहीं बाहर से पधारे थे और अब तो उधर सब टूट गया है। सुदामा कुटी का पुराना भंडार घर था, उसके उधर से नाली थी, वो पूरी नाली गहरी नाली थी। वहीं लोग लघुशंका भी करते थे, खखारते भी थे और वहाँ ऊंचा नल लगा था तो नहाने की सुविधा वहाँ थी तो लोग नहाते भी थे। बुरा नहीं मानना, हम लोगों को साफ सुथरे रहने का अभ्यास ही नहीं, गंदगी में रहने का अभ्यास है। ये ठीक नहीं है, ये गलत है। बाहर से इतने गंदे रहोगे तो भीतर अच्छे विचार कहां से आएंगे? गंदगी फैलाना, साफ तो करना नहीं। आश्रमों में शौचालय आदि की सफाई के लिए कर्मचारी को कहना पड़ता है। क्यों? जाता कौन है भाई? तुम जाते हो, तुम खुद साफ नहीं कर सकते? ये गंदगी सफाई करोगे ना तो तुम्हारे मन की सफाई जल्दी हो जाएगी। अब वो इतनी दुर्गंध महाराज जी वहां आ रही थी, कीड़े बिलबिला रहे थे कि वहां हम लोग छत पर बैठना मुश्किल हो रहा था। और महाराज जी कहीं बाहर से पधारे। महाराज जी उस समय सब लोग जमुना किनारे ही जाते थे मैदान में, तो महाराज जी भी कमंडल लेके बाहर ही जाते थे। महाराज जी बहुत देर हो गई, लौट के नहीं आए। हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे तो हमारे मन में आया कि महाराज जी को इतनी देर क्यों हो गई, आए क्यों नहीं? तो हमने उठ करके जहाँ नल था ऊपर में, पूज्य श्री रामायण जी जहाँ पहले रहते थे वो जगह थी पानी की, आपने देखा होगा, वहीं स्नान करते थे महाराज। हम लोग सभी स्नान करते थे, जाते थे मैदान में, शुद्धि और स्नान वहां करते थे। तो महाराज जी नहीं दिखाई पड़े, लगभग 1 घंटा हो गया था। अरे महाराज जी कहाँ चले गए, इतनी देर तक नहीं आए? तो ऐसे ही सहज छत से झांक करके देखा तो धीरे धीरे महाराज जी भगवान नाम ले रहे हैं और अपने हाथ से उस कीच को तसला में भर भर कर दूर फेंक के आ रहे हैं। अब तो उधर बिल्डिंग बन गई, पहले बिल्डिंग नहीं थी। दूर जा करके भगवान वो कीच महाराज जी फेंक के आ रहे हैं। और महाराज जी काफी लंबी नाली थी, उन्होंने तो कब साफ ही कर दी थी नाली, थोड़ी सी बची होगी। अब हम ऊपर से उतर के नीचे पंगत घर से होकर के सामने पहुंचे। महाराज जी आप ये क्यों कर रहे हैं? बोले फिर क्या करें? महाराज जी बोले फिर क्या करें? हमने कहा महाराज जी आप रहने दीजिए, हम कर लेते हैं। बोले सेवा में इतना भाव था तो पहले क्यों नहीं कर लिया? हम क्या उत्तर देते? सेवा में भाव तो न तब था ना अब है। अब इसका उत्तर तो हमारे पास नहीं था कि भाई इतना गंदगी तो पहले से थी, तुम लोग यहीं रहते हो, सफाई पहले क्यों नहीं कर ली? उत्तर नहीं दे पाए। 1 मिनट बाद हमने महाराज जी को कहा, महाराज जी अब आप स्नान कर लीजिए, थक के आए हैं, बाकी काम हम कर देते हैं। महाराज जी बोले भगवान की सेवा को बीच में छोड़ना अपराध है, थोड़ी सी बची है, इसमें विक्षेप मत करो, ये सेवा पूरी कर लेने दो। अपराधी की तरह हम खड़े थे। अपराधी कोई नहीं, इस बात का महाराज जी कर रहे हैं, इस बात का नहीं, लोग क्या कहेंगे हमको कि बताओ चेला जी खड़े हैं, गुरु जी कीच उठा रहे। आप अपनी इज्जत का ख्याल था, ऐसा ही होता हम लोगों के जीवन में। जबकि हम क्या चीज हैं उनके सामने, पर मन की दुष्टता की बात बता रहे हैं, मन की वृत्ति कैसी होती है। हमने कहा महाराज जी गलती हो गई, हम कर लेते हैं। तो हंस करके बोले, हमारी तरफ देख के मुस्कुराए और बोले पंडित जी आप क्या समझ रहे हैं कि हम नाली का कीच उठाकर बाहर कर रहे हैं? नहीं, हम भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं।
क्या कहा? हम भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी की नाली की सफाई भी भीतर का कचरा निकाल के बाहर फेंकना है। महाराज जी सावन कभी नहीं लगाते थे, जीवन में कभी सावन नहीं लगाया, तेल न सावन। बहुत वृद्ध हो गए और दर्द वर्द होता तो हम लोग कभी दर्द के तेल का मालिश करते थे, तो फिर आवश्यक हो जाता था गंध के लिए। पहले जब तक महाराज जी ठीक रहे तब तक तेल सावन छुए ही नहीं। और तेल लगाने पर सावन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि तेल से फिर गंध आती है, तो सावन की जरूरत पड़ेगी। तेल छोड़ो तो सावन खत्म अपने आप। अब वो दुर्गंध कैसे जाए हाथ की? गैया का गोबर मंगाया और थोड़ी देर गोबर में हाथ रगड़ते रहे, गंध भी चली गई। महाराज जी स्नान करके बैठ गए। शरीर से सेवा, क्योंकि अन्न के बिना देह नहीं चलता और देह की शुद्धि सेवा से होती है। इसलिए हमारे संतों में कैंकरी की बहुत महिमा है। गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर जी की सेवा, पार्षद की सेवा, भंडार की सेवा, सफाई की सेवा, रसोई की सेवा। बाबा आप हमारे सामने बैठे हैं, आपके पूज्य गुरुदेव भगवान जब थे विराजमान, अनंत श्री समलंकृत पूज्यपाद श्री वैष्णव दास जी महाराज, उस समय आश्रम में कोई कर्मचारी या नौकर की व्यवस्था थी? अब किसी आश्रम में बिना कर्मचारी के चल रहा है क्या? बोलो। उस समय आश्रम नहीं थे, आश्रम थे। इससे अधिक सेवा होती थी, अभी जो हो रही है इससे ज्यादा सेवा होती थी। लेकिन कहीं कोई वैतनिक कर्मचारी किसी संत के आश्रम में, ना तो गौशाला में कोई ग्वारिया रखना पड़ता था पैसा दे करके, ना ही कोई कर्मचारी रखना पड़ता था। कार्यालय भी समर्पित भक्त मिलकर संभाल लिया करते थे। वे समझते थे यही मेरी सेवा है। प्रधानमंत्री तो अब कह रहे हैं कैशलेस। हमारे महात्माओं ने तो कितने समय पहले सब कैशलेस कर रखा था। क्योंकि सब यह समझते थे कि हम आश्रम में प्रसाद पाते हैं तो हमें अधिक से अधिक सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो ही अन्न के विकार की जो उठापटक है उससे बच पाओगे, नहीं तो संसारी का टुकड़ा 9 अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नहीं तो फारे आंत। इसलिए सेवा करना बहुत जरूरी है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।